फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, तो फर्स्ट ग्रेड का आपका जीके का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें काफ़ी सारे सवाल जो है दोस्तों वो जीके से संबंधित और आपके हिंदी इंग्लिश से संबंधित भी पूछे गए हैं। करंट अफेयर से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये करंट अफेयर का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये विमोचन जो है दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित सवाल आपका पूछा गया है 2025 में जो हुए थे दोस्तों। यहाँ पर कथन ए दिया गया है, राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया और हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके असत्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये कार्बन के अप्रूव से संबंधित सवाल आपका पूछा गया है। तो कार्बन के अप्रूव फुल रिंग में होते हैं। एक अप्रूव में फुल रिंग में क्या क्या होता है दोस्तों? तो 20 6 सदस्य वलय यहाँ पर होती है और 12 5 सदस्य वलय यहाँ पर होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20 तो आपकी 6 सदस्य वलय होती है और 12 आपकी 5 सदस्य यहाँ पर वलय होती है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, साइंस से संबंधित सवाल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर W1 + W2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 300 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपके साइंस के सवाल है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये पॉलिटी से संबंधित सवाल है। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो ये मतदान का समय होता है ये किसके द्वारा नियत किया जाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों इसके द्वारा नियत किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। ये प्रधानमंत्री को सूचना नहीं देता है, ये आप याद रखिएगा। ये किसको सूचना देता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कथनों का पूछा गया है, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सभा की अनुमति यहाँ पर आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। तो केवल द्वितीय यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, केवल सेकंड यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायी का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो राज्य के प्रधान के प्रति जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है दोस्तों इसका उल्लेख किसमें दिया गया है? तो ये 75(2) में आपका दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो घग्गर नदी जो है ये किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो तलवाड़ा और भटनेर के मध्य है दोस्तों। तो घग्गर नदी जो है ये किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तलवाड़ा से तो ये प्रवेश करती है, मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर भटनेर होना चाहिए। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे जो टीचर्स है वो इसका आंसर तलवाड़ा भी बता रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नांकित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? तो किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, इस पर तो विचार किया जा सकता है। मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, इस पर आपका विचार नहीं किया जाता। विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत, इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता। तो केवल बी और सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो इस सवाल को तो आप आसानी से कर सकते हो, यहाँ पर तो 43 किलोमीटर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो नाग पहाड़ आपका मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है?
केरूपाल बीकानेर चूरू दिया गया है, कुटची आपका गंगानगर हनुमानगढ़ दिया गया है, नाचना आपका जैसलमेर दिया गया है, गोमट आपका जोधपुर और नागौर दिया गया है। यहाँ पर जो कुटची वाला दिया गया है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये कच्छ के रण में आपका पाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुँचते हैं? तो दोस्तों ये पछुआ पवनों के माध्यम से राजस्थान पहुँचते हैं पाकिस्तान के मार्ग से होते हुए, तो ये पछुआ पवन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था? अब एक कैसा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, किसी को याद नहीं रहता, इतना कौन याद करता है, लेकिन इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क जो है वो स्थापित है? तो ये सवाल तो आप आसानी से कर सकते हो, कोटा में आपका स्पाइस पार्क हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार यह आपका दोस्तों अलग सब्जेक्ट है, उससे संबंधित सवाल है आपका। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, नैतिकता का रूढ़िगत स्तर यहाँ पर इसका राइट आंसर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? तो रॉक फॉस्फेट से संबंधित क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? गोट मांगलोद आपका नागरों में दोस्तों जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही जो है वो आपका गलत हो जाएगा। कोटड़ा जो है, बिरमानिया है और मटून है, ये आपके दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से होकर गुजरेगा? तो ये आपके 5 जिलों में से होकर गुजरेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग आपका दोस्तों उदयपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, ब्यावर में भी है, जालोर में नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए इस सवाल को आप कर सकते हो, ब्यावर में तो ऑलरेडी है ही सही, भीलवाड़ा में है ही सही, कन्फ्यूजन आपको उदयपुर और जालोर में होगा, और जालोर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये दोस्तों आपके जो सवाल है वो दिए गए हैं बंडूरा के अनुसार, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जहाँ तक मुझे पता है अवधान, धारण, पुनरुत्थान और अभिप्रेरणा है। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो है वो समायोजक बताया जा रहा है, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आत्मसम्मान हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल है आपके, ये इनके खुद के सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल है। अपन राजस्थान जीके के सवाल कर लेते हैं, फिर भी आंसर एक बार मैं बता देता हूँ इनको। इसका आंसर हो जाएगा आपका जनतंत्रीय, इसका आंसर है यहाँ पर दोस्तों आपका प्रधान अध्यापक वाला, और इसका आंसर आपका हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान जो है, इसका आंसर है आपका दोस्तों पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक। और ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों पर की अनिवार्यता नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी गणित की अनिवार्यता नहीं है, इसके साथ साथ आपकी अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये RTI एक्ट वाले सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। अब ये सवाल देखिए आप, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, तो ये आपका कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और आपके बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथनों को चुनना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गवाही नहीं दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था, तो ये मंचूरिया आपका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? तो ये जूनागढ़ प्रदान की थी। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो भी आपका ध्यान दयाराम साहनी पर ही जाता है, तो इस सवाल को आप सही कर सकते हो। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? तो ये तो आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा संरक्षित था? तो ये 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के द्वारा आपका संरक्षित था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? तो भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा। ये नया सवाल है आपका, इस सवाल में अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो आप। भवानी दयाल शर्मा जो है ये राजपूताना मध्य भारत सभा से एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल से आपका दोस्तों संबंधित नहीं है? तो करौली प्रजामंडल से चिरंजी लाल शर्मा, त्रिलोक चंद माथुर आपके संबंधित है।
मान सिंह भी संबंधित है, लेकिन स्वामी गोपाल दास जो है ये संबंधित नहीं है, ये आपके चूरू से संबंधित है। इनके द्वारा दोस्तों 1907 में आपकी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा दोस्तों, इसका आंसर अभी तक मिला नहीं है, हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन 1 हो। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो ये सवाल तो आपका रिपीटेड सवाल है, जोधपुर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका ग्रंथ दिया गया है और रचयिता दी गई है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित है ये पूछा गया है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। वीर मायण जो है दुर्साड़ा, ये गलत हो जाएगी बात यहाँ पर आपकी, तो ए और सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो ये सुरसुरा से ले जाई जाती है दोस्तों। आपकी कहाँ से ले जाई जाती है? सुरसुरा से ले जाई जाती है। मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो ये सवाल आरपीएससी काफ़ी बार पूछ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा नसरुद्दीन हो जाएगा या निसारुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका डोला मारू का चित्रण बनाया था नसरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के काल में, और एक रागमाला का चित्रण बनाया था दोस्तों नसरुद्दीन ने अमर सिंह के काल में। ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे। अब ये यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका राइट आंसर आपका 170 हो जाएगा। तो ये आप देख लेना एक बार, ये मैथमेटिक्स के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये सवाल यहाँ पर मैथमेटिक्स के आप खुद से देख लेना, बाकी ये मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके यहाँ पर हिंदी के सवाल पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा आपका अशुद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर उच्छ्वास, चारागाह, चरागाह बोलते हैं दोस्तों। तो ये चरागाह जो है ये भी सही दिया गया है यहाँ पर। प्रज्वलित भी यहाँ पर सही है। प्रज्वलित में दोस्तों एक ही ज आता है आपका, ये आप ध्यान रखना, प्रज्वलित में एक ही ज आता है आपका। तो यहाँ पर सानिध्य आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सानिध्य जो होता है दोस्तों इसमें 2 बार आपका न आता है। ठीक है, तो सानिध्य आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, तो केंद्र, पद और चौकी हो जाएगा, उपरांत यहाँ पर नहीं होगा। किस शब्द में संधि विच्छेद आपका गलत हो जाएगा? तो संधि विच्छेद किस में गलत है? तो संधि विच्छेद यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में गलत हो जाएगा। देखो, नी प्लस ऊन न्यून बिल्कुल सही है, वाक प्लस इस वागी सही है, सट प्लस मास सड़मास सही है, वार्ता प्लस अलाप नहीं होगा, आलाप होगा, तो ये आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? तो यहाँ पर ऑप्शन वही आपका करेक्ट होगा, घमंड प्लस ई घमंडी, ऊन प्लस ई ऊनी, और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान प्लस ई आपका हिंदुस्तानी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सा आपका विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही चीज़ होती है दोस्तों। ये सवाल आपका एलडीसी के एग्जाम में भी आया था, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। नैसर्गिक और प्राकृतिक जो है ये एक ही शब्द है, ये समानार्थी शब्द है आपके। ठीक है, बाकी कदाचार का सदाचार, सात्विक का तामसिक, आर्यभाव का तिरुभाव आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो ये 3 दिवस में आपकी दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही है दोस्तों, केवल 2 आपका सही है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आप कर सकते हो। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में दोस्तों आपके खाटू श्याम जी मंदिर शिखर को शामिल किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अप्रैल 2025 में दोस्तों त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। भारत श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है? आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। तो भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ये सवाल भी आप कर सकते हो। अप्रैल 2025 में जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी थीम पूछी गई है दोस्तों, और ये आपका 6वां संस्करण था। इसकी थीम क्या हो जाएगी? बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस आपके नाथद्वारा में हुई थी। मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये आपका उदयपुर जिले में किया गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपका अंतिम सवाल है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके दोनों कथन जो है दोस्तों ये सही बताए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कर चुके हैं। जैसे राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया।
और राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो ये यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। मैं तो देखो पेपर को ईजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर बैठकर जो इंसान करता है तो वो पेपर अपने आप टफ हो जाता है। जब वहाँ बैठ के ऐसे सवाल दिखते हैं तब हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो पेपर को ईजी तो नहीं बोलेंगे। अच्छा पेपर आया है दोस्तों, ठीक है। जिसने आराम से शांति से किया होगा, हो सकता है उसके बहुत बड़े नंबर यहाँ पर खिंच रहे हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।